हम फटाफट से अपनी इनकम मेथड की जो प्रिकॉशंस है वो देख लेते हैं, फिर हमारा बस एक्सपेंडिचर मेथड रह जाएगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म। फिर मनी एंड बैंकिंग करेंगे, वो बहुत छोटा सा है, ठीक है। मनी तो बहुत ही छोटा है, बैंकिंग में फिर भी थोड़ा बहुत है कुछ, ठीक है। तो इनकम मेथड की प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। ट्रांसफ़र अर्निंग्स जो होती हैं हमारी, ट्रांसफ़र अर्निंग्स पता है हम इनकम में इंक्लूड ही नहीं करते। ओल्ड एज पेंशन, तुम में बुढ़ापे के कारण सरकार कुछ पेंशन दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सरकार ने अनएम्प्लॉयड लोगों को जो अलाउंस देती है, जो पैसे देती है अनएम्प्लॉयड लोगों को। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट वो ऐसे अर्नड इनकम नहीं है, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा हक है उस पर, है ना। पॉकेट एक्सपेंसेस, तुम्हें कोई पॉकेट मनी मिल रहा है, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, ट्रांसफ़र इनकम में ना रेमिटेंस भी लिखा आएगा कई बार क्वेश्चन में। रेमिटेंस मतलब गिफ्ट, तुम किसी को गिफ्ट के तरीके से कुछ पैसे दे रहे हो, मम्मी पापा को पैसे भेज रहे हो, तुम फॉरेन में किसी देश में काम कर रहे हो और मम्मी पापा को अपने पैसे भेज रहे हो, उस सबको रेमिटेंस कहते हैं। वो बस इसलिए वो वर्ड यूज़ करता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। और रिटायरमेंट पेंशन की बात हमने की थी कि रिटायरमेंट पेंशन हमारा हक है, वो पैसे हैं जो हमारी सैलरी में से कटते हैं ताकि हमें बाद में मिल सके, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होते हैं। दूसरी बात, चोरी चकारी, जुए से जो पैसे हमें मिलते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि चोरी चकारी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई भी ऐसे आके नहीं बोलता कि मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए हैं चोरी करके आज तक, नहीं, तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, और वैसे भी वो इलीगल है, ठीक है। अगर तुम कोई भी काम करते हो और उसकी तुम्हें कमीशन मिलती है, चाहे तुम सेकेंड हैंड गुड ही क्यों ना बेचो। देखो सेकेंड हैंड गुड को हम, जब हमने प्रोडक्शन वाला वैल्यू एडेड मेथड कर रहे थे, तब हमने ये देखा था कि सेकेंड हैंड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने में जो कमीशन हमें मिलती है वो हम इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बार तुम किसी सामान को बेचोगे, एक घर को तुमने 5 बार बेचा, हर बार नई मेहनत लगती है, हर बार नया बंदा ढूंढो, नए कागज़ बनाओ, तो उसकी कमीशन इंक्लूड होगी। सिमिलरली ब्रोकरेज का भी सेम है, ब्रोकरेज भी कमीशन ही होती है, सेम चीज़ है। विंडफॉल गेंस, लॉटरी वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं उनको विंडफॉल गेंस कहा जाता है। क्या मतलब होता है विंडफॉल गेंस का? जैसे हवा का झोंका आता है एकदम से, वैसे ही लॉटरी भी एकदम से ही प्रकट हो जाती है, तुम जीत गए चलो, लेकिन इसके लिए कोई मेहनत तो नहीं करी जाती ना, तो ये फैक्टर इनकम नहीं है, ट्रांसफ़र इनकम है, इसको नहीं इंक्लूड करते हम नेशनल इनकम में। सिमिलरली एक बताया था कि अगर तुम अपने घर में रह रहे हो तो उसका भी किराया जो है उसको फैक्टर इनकम में गिना जाता है। भले तुम किराया पे नहीं कर रहे, लेकिन तुम घर की सर्विसेज तो एंजॉय कर रहे हो ना, घर की सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो, और बदले में तुम्हें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस वगैरह भी देखनी पड़ती है घर की अपनी, इसलिए उसका जो रेंट है वो फैक्टर इनकम में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और अगर तुम अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए इनकम, अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए कुछ भी प्रोडक्शन करते हो, अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जो इनकम जनरेट होगी उसको भी हम इकोनॉमी में गिनेंगे, उसको भी हम नेशनल इनकम में गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? क्योंकि वो हमने मेहनत तो की है ना, उसके लिए प्रोडक्शन तो की है ना, ठीक है।